जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस के भंडारा पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में एनटीपीसी में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आता है कि संसार का सबसे बड़ा बीजांड क्या है? तो बताओ कौन सा है? तो संसार का जो सबसे बड़ा बीजांड है ये साइकस है। कौन सा है? साइकस है। पहला का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो बताओ कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन नहीं पाई जाती है। प्रश्न संख्या 2 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो बताओ कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आर्गन। 3 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है? तो बताओ किससे मापते हैं वायुमंडलीय दाब को? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे हम बैरोमीटर से मापते हैं। 4 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है कि वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे नीचे गिरना किसका सूचक है? तो बताओ ये किसका सूचक है? तो वायुमंडलीय दाब मापी में पारे का स्तंभ का धीरे धीरे नीचे गिरना, ये जो सूचक होता है वो वर्षा की संभावना का है। 5 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताओ क्या पड़ता है? तो जो बर्फ का गलनांक है ये हो जाए घटता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का। 7वें नंबर का प्रश्न आता है कि बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसका सूचक है? तो बताओ ये किसका सूचक है? तो ये पारे का ऊपर चढ़ना, ये जो सूचक होता है वो साफ मौसम का होता है। 7 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 आ जाता है घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? तो बताओ कौन सी ऊर्जा भरी रहती है घड़ी में? 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा भरी होती है। 8 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो बताओ कितना होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण जो जी का मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 9 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो बताओ कितना होता है? तो इसका जो मान होता है वो होता है 1/6। 10 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आता है कि जी का मान कम कहाँ पर होता है? तो बताओ कहाँ पर कम होता है? तो जी का मान जो सबसे कम होता है वो होता है विषुवत रेखा पर। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? तो बताओ कहाँ पर होता है? तो जी का मान जो अधिकतम होता है ये ध्रुवों पर होता है। 12 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? तो बताओ क्या होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान होता है ये 0 होता है। 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने किसी माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। जब तक मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो बताओ प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का जितने लोग बता रहे हैं बढ़ता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि उत्प्लवकता का सिद्धांत किसने दिया? तो बताओ किसने दिया था?
तो उत्प्लवकता का जो सिद्धांत दिया था वो अकरमंडीज ने दिया था। 15 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 के पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो बताओ कितना होता है। तो पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग का मान होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि सूर्य के लिए पलायन वेग का मान है, तो बताओ कितना है। तो सूर्य के लिए जो पलायन वेग का मान है वो हो जाता है 42 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 17 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, तो बताओ कितना होता है। तो चंद्रमा के लिए जो पलायन वेग का मान होता है वो 2.37 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 18 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कि पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं। तो पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए परिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। 19वें प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि तड़क चालक किसका बना होता है, तो बताओ किसका बना होता है। तो तड़क चालक ये तांबा का बना होता है, किसका, तांबा का। 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न है कि शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है, तो बताओ किसका बना होता है। तो शुष्क सेल का जो कैथोड है ये जस्ता का बना होता है, किसका, जस्ता का। 21 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है, तो बताओ किसका बना होता है। तो जो शुष्क सेल का एनोड है ये कार्बन का बना होता है, किसका, कार्बन का। 22वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है गैलेना किसका अयस्क है, तो बताओ ये किसका अयस्क है। तो गैलेना ये सीसा का अयस्क है। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है, तो बताओ कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं लेड संचायक बैटरी में। 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अस्थायी चुंबक किसका बना होता है, तो बताओ किसका बना होता है। तो अस्थायी जो चुंबक है ये नर्म लोहे का बना होता है। 25वें प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 है कि स्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है, तो बताओ किससे बनाते हैं स्थायी चुंबक को। तो ये इस्पात से बनता है स्थायी चुंबक। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। 27वें नंबर का प्रश्न कि डायनेमो परिवर्तित करता है, तो बताओ किसको किस में परिवर्तित करता है डायनेमो। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि विद्युत मोटर बदलता है, तो बताओ किसको किस में बदलता है विद्युत मोटर। तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, जब तक मैं आपको 29वें प्रश्न पे ले चलता हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 29वें नंबर का प्रश्न वो आपके सामने आ चुका है। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है, तो बताओ किसका बना होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है ये नर्म लोहा का बना होता है, किसका, नर्म लोहा का। 29 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है कि फ्यूज का तार किसका बना होता है, तो बताओ किसका बना होता है। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो फ्यूज का तार है ये सीसा तथा टिन का बना होता है। 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो बताओ किसके लिए प्रयोग करते हैं हम रेक्टिफायर का। 31वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। 31 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है घरेलू फ्यूज तार का गलनांक होता है, तो बताओ कितना होता है। तो घरेलू फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वो निम्न होता है, यानी 32 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो यूरेनियम का किया जाता है। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं। तो कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। 34 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 35 है कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है। तो बताओ क्या पाया जाता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न है कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है। तो बताओ किससे प्राप्त करते हैं टैक्सोल को। 36वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो टैक्सोल ये यू वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, यानी 36 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आता है कि एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है। तो बताओ किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो बताओ कौन सा है। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक हो जाता है वो हो जाता है डायोप्टर, यानी 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है, यानी 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न कि द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है। तो बताओ किससे मापते हैं। तो द्रव्यों का जो आपेक्षिक घनत्व ये हाइड्रोमीटर से मापते हैं। किससे। हाइड्रोमीटर से। 40 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।